आज की क्लास में हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उनके बीच में क्या अंतर है, समानताएं और असमानताएं क्या क्या देखने को मिलती है। पहली बात तो कि लोक प्रशासन हम कहते किसे हैं? उस प्रशासन को हम लोक प्रशासन कहेंगे जो सरकारी परिवेश में काम करता है, और निजी प्रशासन जो गैर सरकारी परिवेश यानी कि व्यापार उद्यमों में काम करता है उसे हम निजी प्रशासन कहते हैं। तो इन्हें एक तरीके से सरकारी प्रशासन और व्यापारिक प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रशासन का उद्देश्य जो हमने पहले पढ़ा था कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित ढंग से मैन पावर और सामग्री की व्यवस्था करना है। और प्रशासन क्या है? सार्वदेशिक, अर्थात सब जगह पाया जाता है और सभी प्रकार के, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी संगठन हो, में काम करता है। और इसका स्वरूप उस व्यवस्था और उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है जिससे ये जुड़ा हुआ है। इसका स्वरूप निजी में अलग होगा, इसका उद्देश्य निजी प्रशासन में अलग होगा। तो प्रशासन अलग अलग होता है, सरकारी और निजी प्रशासन दोनों में। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि सरकारी प्रशासन, लोक प्रशासन होता है, वो सरकार से जुड़ा होता है। तो इसका काम होता है राज्य के द्वारा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करना। और निजी प्रशासन होता है व्यापारिक उद्यमों से जुड़ा हुआ, उसका उद्देश्य होता है संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करना। तो ये दोनों में थोड़ा बेसिक जानकारी थी, प्रशासन क्या होता है और प्रशासन के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं और किस परिवेश में ये काम करता है, तो किस अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है। अब हम पहले अंतर देखते हैं। तो अंतर में इनमें समानताएं क्या पाई जाती है, असमानताएं सॉरी, कि दोनों में मुख्य मुख्य क्या फर्क है। तो ये कई पहलुओं में अपने एक दूसरे से अलग होता है। जैसे राजनीतिक चरित्र के रूप में लोक का राजनीतिक होता है, निजी का राजनीतिक चरित्र नहीं होता है। अपने उद्देश्यों को, प्रभाव को, विचार की व्यापकता का इस आधार पर भी अलग होता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जन जवाबदेही के रूप में भी अलग होता है कि लोक प्रशासन की जवाबदेहीता जनता के प्रति होती है, निजी प्रशासन की अपने संगठन के प्रति जवाबदेहीता होती है। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जैसे कि हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच जो अंतर किया है, उसमें जन कल्याण को मुख्य रूप से माना है, जन कल्याण को निहित होना माना है कि लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है व्यापक जन कल्याण को करना। तो उसने 3 बिंदुओं के आधार पर अंतर माना है दोनों में। कि पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लोक प्रशासन नौकरशाही रूप का होता है और निजी प्रशासन व्यवहारिक होता है, व्यापार जैसा होता है। अर्थात व्यवहारिक क्या, व्यापार जैसा होता है। नौकरशाहाना जो नौकरशाही रूप में काम करती है, आपके जो दिन प्रतिदिन के पब्लिक गवर्नमेंट डिलीवरी का काम करती है वो, और निजी प्रशासन व्यापार जैसा होता है। लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है और निजी गैर राजनीतिक होता है। राजनीतिक अर्थात जो राज्य के कार्यों से जुड़ा हुआ हो। तीसरा जो है कि लोक प्रशासन की पहचान लाल फीताशाही अर्थात भ्रष्टाचार से होती है, की जाती है, और निजी प्रशासन इससे मुक्त है। पब्लिक डीलिंग है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिल रहा है, और निजी प्रशासन में सीमित क्षेत्र में फैला हुआ है, कोई व्यापक नहीं है, तो इसमें भ्रष्टाचार से ये मुक्त है। अब जब हम अंतर करते हैं इसमें, तो वो कई बिंदुओं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। पहला जो हम असमानता या अंतर है वो है, ये होगा राजनीतिक निर्देशन के रूप में देखते हैं। अब लोक प्रशासन का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है वो इसको निजी प्रशासन से भिन्न बना देता है। लोक प्रशासन पर आप देखते हो कोई कि राजनेताओं का निर्देशन और नियंत्रण होता है। प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे लोक हित के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है।
और लोकप्रिय राजनीतिक क्रियाएं जो जनतंत्र की बुनियादी होती है केवल सरकारी संगठनों के माध्यम से ही काम कर सकती है, जबकि निजी प्रशासन कोई राजनीतिक निर्देशन प्राप्त नहीं करता है। लोक प्रशासन राजनीतिक निर्देशन के अकॉर्डिंग काम करता है, राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करना और उन्हें लागू करने का काम करता है। तो ये पहला डिफरेंस है कि राजनीतिक निर्देशन के मामले में दोनों एक दूसरे से भिन्न है। दूसरा है कि अपना उद्देश्य, प्रभाव और सरोकार की व्यापकता या लाभ की प्रयोजनता, इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसमें भी दोनों में असमानता हमें देखने को मिलती है। जैसा कि लोक या सरकारी का अपने नाम से ही पता लगता है कि इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को सेवाएं प्रदान करना। और लोगों को सेवा प्रदान करेंगे तो इस कारण इसमें क्या होगा, लाभ की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। सेवा मुख्य उद्देश्य है, ना कि लाभ कमाना। और निजी प्रशासन जैसे कि आपको पता ही होगा कि सारे काम, कोई भी उनका कार्य होगा, वो कोई सर्विस के रूप में नहीं प्रोवाइड करते, सर्विस के भी वो चार्ज लेते हैं। जैसे बैंक में आप देखते हो, प्राइवेट बैंकों में ये सर्विस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो उसका चार्ज लेंगे। तो वो सेवा के मोटिव से काम नहीं करके लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो उद्देश्य में उनकी भिन्नता हो गई है, लाभ प्रयोजनता जैसे। नेक्स्ट होता है कि प्रेस्टीज के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर। तो प्रतिष्ठा तो उन्हीं की ज़्यादा होगी जो लोगों का काम करेगा, लोगों की सेवाएं प्रदान करेगा सार्वजनिक क्षेत्र। तो इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की प्रतिष्ठा जनता में ज़्यादा होती है। निजी प्रशासन की इतनी प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि वो कोई भी काम सेवा के रूप में नहीं करके अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। तो इसलिए प्रतिष्ठा लोक प्रशासन की अधिक होती है प्रतिष्ठा के मामले में। नेक्स्ट जो अंतर होगा वो सार्वजनिक दृष्टि किस प्रकार की है इनकी। तो लोक प्रशासन की तो सभी चीज़ों पर जनता की दृष्टि रहती है। आरटी आने के बाद तो और ज़्यादा हो गया ये सब कुछ, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, सब कुछ इसके आने के बाद क्या होता है, ये जनता से बहुत इनको निकट से अनुभव करती है और देखती है। सार्वजनिक दृष्टि इन पर ज़्यादा होती है। और निजी प्रशासन में ये नहीं होता, क्योंकि ये सीधा लोगों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो सार्वजनिक दृष्टि के रूप में भी दोनों में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट जो अंतर आपका होगा सेवा और लागत के रूप में हम देखते हैं, सर्विस एंड कॉस्ट के रूप में। तो सेवा और लागत, सरकार का उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना। और सेवा करेगी तो क्या होगी, उसमें आमदनी नहीं होगी। तो आमदनी नहीं होगी तो क्या होगा, सरकारी प्रशासन होता है उसमें आय से अधिक व्यय होता है। आमदनी नाम मात्र की आपसे फीस ली जाती है, जबकि सर्विस आपको एक विस्तृत प्रदान की जाती है। तो इसी कारण हम देखते हैं कि सरकारें घाटों में बजट बनाती है, घाटे में पाई जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर सेवा करना है, जन कल्याण को प्रोत्साहित करना है। जबकि आप देखो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, निजी प्रशासन, वो लाभ अगर नहीं कमाएंगे तो कुछ समय के बाद वो अपने आप को अस्तित्व में नहीं रख पाएंगे और बंद हो जाएगी वो कंपनी। तो उनका जो कॉस्ट होगी वो उनके प्रॉफिट से कम ही होगी, प्रॉफिट उनका ज़्यादा होगा। इसके बिना तो वो अपना अस्तित्व ही नहीं, विद्यमान ही नहीं रह सकते। तो इस कारण दोनों में ये भिन्नता है, सेवा और लागत। अगला जो डिफरेंस है वो है कानूनी फ्रेमवर्क, ढांचा। तो कानूनी ढांचा लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व कई संवैधानिक दायित्व, संसदीय कानूनों और नियमों के द्वारा नियमित होते हैं। और सरकारी अधिकारी क्या करते हैं, अपनी कानूनी शक्तियों के अंतर्गत कार्य करना अनिवार्य होता है उनको। अपनी स्वयं विवेक से काम नहीं करना होता है उनको। अपनी एक जो संवैधानिक ढांचा है, संसदीय कानून है, राज्य विधानमंडल के कानून बनाए गए होते हैं, उनके अंतर्गत उनको काम करना होता है। उनके बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकते हैं। अगर उनके बाहर जाकर वो काम करते हैं तो उन पर अनुशासन कार्रवाई या कोई अदर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। जबकि निजी प्रशासन में क्या होता है, सार्वजनिक उत्तरदायित्व से कम रूप से बंधा होता है। हाँ, कुछ उन पर होते हैं, जैसे संसद के कानून होता है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर, तो उसमें ट्राई के रूल्स लागू होते हैं, पर इतने ज़्यादा व्यापक रूप से लागू नहीं होते जितने सरकारी में होते। नेक्स्ट जो है व्यवहार में सामंजस्य। व्यवहार, जब लोक प्रशासन जनता का काम करेगी
तो सरकार के कानून के हिसाब से उनको अपने वर्किंग परफॉर्मेंस में उच्च कोटि का सामंजस्य बनाए रखना कानूनी तौर पर आवश्यक है। जनता के साथ अच्छे से डीलिंग करना आवश्यक है। अगर अच्छे से डीलिंग नहीं करते तो आपके अधिकार है वो आपके बिना जानकारी में हो सकता है कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले सरकारी डिपार्टमेंट में, परंतु अगर आपको सब चीज़ को जानकारी तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स बिल्कुल मिलेगा। और सभी लोगों के साथ एक रूपता से काम करने का ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हर लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार कर लिया, ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है सरकारी प्रशासन में, जबकि निजी प्रशासन में व्यवहार में सामंजस्य होना कोई ज़रूरी नहीं है। वो अपने अलग अलग कस्टमर को देखकर अलग अलग व्यवहार करते हैं। किस टाइप का कस्टमर है उस हिसाब से वो अपना डीलिंग करते हैं। नेक्स्ट है जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी या सार्वजनिक उत्तरदायित्व जवाबदेहिता है। तो लोकतंत्र का तो मुख्य आधार ही है कि जनता का शासन है। तो जनता का शासन है तो उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? जनता के प्रति होगा। तो एक प्रमाण चिन्ह के रूप में काम करता है लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जनता के प्रति उत्तरदायी है, सीधे रूप से नहीं हो परंतु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और विधानपालिका के माध्यम से ये अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। और निजी प्रशासन का कोई सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो इस रूप में ये भेद पाया जाता है। नेक्स्ट जो होता है कि विशाल प्रशासन, लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन। आज के टाइम राज्य कितने काम करता है, तो इतना ज़्यादा इनका कार्य वर्किंग बढ़ गया है। कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट आने के बाद